इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर लूजी बोलता है जब तुम लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक किया तब तुम लोगों ने एक एक्सक्यूज बनाया, तो इसका मतलब है कि हम एक्सक्यूज नहीं बना सकते हैं। और जूफेन तो सिर्फ सेक्ट लीडर एक ही दिन के लिए था, और तो और उसको पहचानता ही कौन है। और जब मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट हमारी मदद कर रहे हैं तब डीमन स्कीमिंग सेक्ट में तबाही आ चुकी है और जीवे वो फिर से सेक्ट लीडर बन जाएगा और हम सभी तुम्हें और जूफेन को गद्दार बना देंगे। अब बताओ अब हमारा लॉजिक कैसा है, हम सही जगह पर हैं, है ना? और तो और मेरे मास्टर ने इस प्लान को बहुत ही लंबे समय में बनाया है और वो साइलेंस में हमेशा सफ़र करते थे और उन्होंने फिगर आउट किया कि जीवे और जूफेन उन दोनों में कोई ना तो कोई झगड़ा जरूर होगा, और ऐसा हुआ भी था। और की चैंगलोंग, मैंने तुम्हें बताया था कि अंत में जो इस सेक्ट में बेस्ट डिसाइपल होगा वो मैं होऊंगा। और वो इतना बोलकर की चैंगलोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है तुम उस समय फिनिश हो जाओगे और तब जाके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व। वो इतना बोलता है कि उसके आर पार एक गोल्डन लाइट हो जाती है और वो बोलता है तुम ग्रैंड एल्डर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ग्रैंड एल्डर बोलते हैं लूजी तुम बहुत ही ज़्यादा बात करते हो, नहीं तो मैंने अपना अटैक और फास्टर किया होता। तो लूजी ग्रैंड एल्डर से बोलता है रुको रुको, क्या तुम इनर सेक्ट के पार्ट नहीं हो? तब तुम मेरे साथ ऐसा। तो ग्रैंड एल्डर बोलते हैं हाँ मैं इनर सेक्ट का पार्ट हूँ, लेकिन इस समय मैं गुई हू का मास्टर हूँ। और उन्होंने जो अटैक किया था उसमें से एक फिनिक्स निकलता है और लूजी के सोल को वहाँ से निकाल लेता है और लूजी अपने घुटने पर आ जाता है और बोलता है मेरी सोल, मेरी सोल। ग्रैंड एल्डर रुको, मुझे पता था कि गुई हू तुम्हारा डिसाइपल है और मैं उसे कभी भी हार्म नहीं करने वाला था। तो ग्रैंड एल्डर बोलते हैं क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि वेनरेबल सी और पूरा इनर सेक्ट कैसे ऑपरेट करता है, और तो और गुही को तुम मेरे कारण हार्म नहीं करते। लेकिन जीवे का क्या, वो जरूर से ही गुई हू को मार डालता। और मैं जीवे के नेस्टी टेम्पर को अच्छे ढंग से समझता हूँ, वो किसी को भी चांस नहीं देने वाला है, जो भी उसके अपोजिट में खड़ा होगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो लूजी भीख मांगते हुए बोलता है ग्रैंड एल्डर ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तो ग्रैंड एल्डर बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, अगर मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा छोड़ दूंगा तब तुम दोबारा से यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आओगे। और उनका जो भी फिनिक्स था वो लूजी की सोल को क्रश कर देता है और जब लूजी की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है तब वहाँ पर लूजी भी मर जाता है। और फिर इसके बाद ग्रैंड एल्डर अपने डिसाइपल को पील देते हैं और बोलते हैं ये एंटीडोट है, इसको खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, मतलब कि ग्रैंड एल्डर ने सभी को पील दे दिया था। और फिर की चैंगलोंग ग्रैंड एल्डर से बोलता है ग्रैंड एल्डर यहाँ पर क्या चल रहा है? लूजी ने हमसे बोला कि हाई वेनरेबल हमसे कोई स्पेशल ट्रेनिंग करवाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उसने हमें पॉइजन कर दिया। तब हमें जाके पता चला कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट में लोग मर रहे हैं। क्या उन्होंने सच में आउटसाइडर्स को पूछा जिससे कि वो यहाँ पर एनिमी को बुला सकें? और हाई वेनरेबल का क्या? तो ग्रैंड एल्डर बोलते हैं उसने जो कुछ भी कहा सही था और वेनरेबल सी ने बहुत ही आगे की प्लानिंग कर रखी थी, और यहाँ तक कि उसने हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के एक्सपर्ट को भी बुलाया। और मुझे डर है कि अब हाई वेनरेबल ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं कर पाएंगे। तो की चैंगलोंग बोलता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वेनरेबल सी पावर के लिए सेक्ट को बेच डालेगा। और वो जीवे, वो हमारा पिछला सेक्ट लीडर था, जीवे बहुत ही ज़्यादा इविल है, इसलिए उसने भी वेनरेबल सी को ज्वाइन कर लिया। तो ग्रैंड एल्डर बोलते हैं इसी को पावर की भूख बोलते हैं। अगर जीवे ने इस सब में ज्वाइन नहीं किया होता तो वेनरेबल सी में इतनी पावर नहीं थी कि वो ये सब अकेले कर पाता। तो पीले बालों वाली लड़की बोलती है ग्रैंड एल्डर क्या आप उनके साथ नहीं हैं? आप भी इनर सेक्ट के पार्ट हैं, और क्योंकि आपने ये सब गुई हू के लिए किया तब आपने हाई वेनरेबल को सबसे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो गुई हू बोलता है बाई लियान, क्या तुम बोल रही हो कि हमारे मास्टर ने हमारे सेक्ट को बेच दिया है? और तुम ये मत भूलो कि अभी अभी उन्होंने हमारी जान को बचाया है। लेकिन बाइलियान अभी भी ग्रैंड एल्डर की आंखों में घूर रही थी और ग्रैंड एल्डर भी उसकी तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं हाँ मैं इनर सेक्ट का एल्डर हूँ और मैं भी वेनरेबल सी के साथ हूँ, लेकिन हम दोनों के डिफरेंट गोल्स हैं। वेनरेबल सी इस सेक्ट में पावर चाहता है और मैं ढेर सारे रिसोर्सेज चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने डिसाइपल्स को ट्रेन कर सकूँ। और अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तब मैं उसके साथ रहता था, लेकिन इस बार उसने हमारे सेक्ट को बेच दिया और मैं उसके साथ और भी ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता हूँ। और वेनरेबल सी बहुत ही ज़्यादा सावधान था,
जब वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट से डील कर रहा था तब उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया था और इनर सेक्ट के मेंबर्स को भी कोई भी चीज़ नहीं पता था। सारा चीज़ वो और लूजी मिलकर कर रहे थे और जब हमें पता चला तब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। डीमन स्किमिंग सेक्ट पहले से ही डूब चुका था और अब एल्डर्स के पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। उन्हें वेनरेबल सी के साथ अंत तक जुड़ना पड़ा जिससे कि वो भी इस क्राइम के हिस्सा बन गए। और मुझे लगता है कि जब जीवे अपनी सीट को रीगेन कर लेगा तब वो सबको मरवा देगा जो भी जूफेन के साइड खड़ा था और गुई हु वो भी शायद उससे बच न पाए। इसीलिए मैंने वेनरेबल सी का साथ छोड़ दिया और तुम्हें जो कुछ भी विश्वास करना है करो, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने डिसाइपल के लिए किया था। और ग्रैंड एल्डर की बातें सुनकर गुईहू सोचता है कि मेरे मास्टर ने मेरे लिए इतना सब किया है। और इधर की चैंगलोंग और उस लड़की को भी विश्वास हो जाता है कि ग्रैंड एल्डर उनके ही साथ हैं। और फिर ग्रैंड एल्डर उन लोगों से बोलते हैं मेरे साथ आओ, मैं तुम सभी को इस सेक्ट से भागने में मदद करवाऊंगा। और अब इस समय हम एक ही टीम में हैं और अगर हमें जीवे से बचना है तब हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। तो की चैंगलोंग बोलता है नहीं, मेरे ग्रैंडफादर और दूसरे लोग अभी भी सेक्ट में फंसे हुए हैं। तो ग्रैंड एल्डर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं जब तुम्हारी जान खतरे में है तब तुम्हें दूसरों की परवाह करने के लिए समय है। और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने उस जगह को घेर रखा है और तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी वीक नहीं है, शायद से वो खुद से वहाँ से निकल सकते हैं। और अगर तुम उनके पास उन्हें बचाने के लिए जाओगे तब उनके साथ साथ तुम भी फंस सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम अपने आप को बचा लोगे तब तुम उनकी पहले से ही मदद कर रहे हो। और की चैंगलोंग के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और वो मास्टर की बात मान लेता है। तो अब ग्रैंड एल्डर बोलते हैं अगर सब कुछ सेटल हो गया है तब यहाँ से चलो, अगर तुम लोगों को मेरी बात नहीं माननी है तब भी यहाँ से चलो, यहाँ पर रुकने से हमारी कोई भी मदद नहीं होने वाली है। तो की चैंगलोंग बोलता है ग्रैंड एल्डर सही बोल रहे हैं, इस समय हम यूजलेस हैं, हम बस अपने हेट्रेड को अपने दिलों के अंदर छुपा कर रख सकते हैं और समय आने पर हम उन गद्दारों को उनके खून से उन्हें पनिश करेंगे। और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।